नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी। अपने तकिए के नीचे कॉकरोच देखकर बिस्तर से कूद जाने वाला युवा अगर खुद को कॉकरोच कहने लग जाए, इसका मतलब है उसे कोई बात चुभ गई है, उसने दिल पे ले लिया है। जनता के एक छोटे से वर्ग में कोई बहुत बड़ा जैविक बदलाव हो गया है। एआई की मदद से मानव का सर हटाकर कॉकरोच का सर लगा दिया गया है। आप कह सकते हैं इंसान आज से पहले कॉकरोच जैसा कभी नहीं लगा और कॉकरोच आज से पहले इतना हैंडसम कभी नहीं लगा। कॉकरोच इंसान की तरह दिखने लगा है, कहीं नेताओं को बुरा तो नहीं लगा। कॉकरोच ने नेता की टोपी पहन ली। इस टोपी को देख गांधी टोपी की याद आनी चाहिए थी, मगर गांधी अब याद कहां आते। कॉकरोच जनता पार्टी का यह कॉकरोच कॉरपोरेट का सीईओ भी लगता है। टाई पहनकर, कोट पहनकर कौन नेतागिरी करेगा? आज भी भारत के नेता कुर्ता पाजामा पहनते हैं। धोती कुर्ता विलुप्त हो सकता है तो कुर्ता पाजामा की जगह कोट और टाई भी पॉलिटिक्स में आ सकता है, आ गया है। मच्छरों को ईर्ष्या होनी चाहिए। उन्हें खत्म करने के लिए भारत सरकार ने मलेरिया कार्यक्रम तक बनाया। मच्छर मारने के लिए मलेरिया अफसर बनाए गए। इंसानों को मच्छर के नाम पर रोजगार मिला। फिर भी कोई मच्छर राजनीतिक विरोध का प्रतीक नहीं बन पाया। उधर कॉकरोच को किसी ने पूछा तक नहीं। अचानक 12th मैन से उठाकर ओपनिंग करने भेज दिया गया और क्रीज पर आते ही चौके छक्के लगने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर बढ़ने लगे। भारत के चीफ जस्टिस ने अगले ही दिन सफाई दे दी कि मीडिया ने मिसकोट किया है। उन्होंने तो यह बात वैसे लोगों के बारे में कही जो फेक डिग्री लेकर वकालत के पेशे में आ जाते हैं। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया में घुस जाते हैं, इसीलिए पैरासाइट परजीवी हैं। सफाई वाले बयान में चीफ जस्टिस ने कॉकरोच का जिक्र नहीं किया, जबकि मीडिया रिपोर्ट में कॉकरोच वाली बात छपी थी। लेकिन चीफ जस्टिस की सफाई का असर हुआ नहीं। शायद उससे पहले ही जंगल में आग फैल चुकी थी। नौजवान खुद को कॉकरोच कॉकरोच कहने लगे और कॉकरोच पर रैप सॉन्ग लिखा जाने लगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है, आज के भारत में युवाओं की अपनी कोई कहानी नहीं है। उनकी जवानी बिना कहानी के बीत रही है। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर देखना, सोचना बंद करने वाला समाज पहले की लिखी शानदार कहानियों को मिटा रहा है। नई कहानियां कैसे लिख पाएगा? अगर आप बिना कहानी के क्रिएटिव होने की बात को समझते हैं तो इंस्टाग्राम से लेकर असली ग्राम में युवाओं की क्रिएटिविटी गजब की हो गई है। वह समझ नहीं पा रहा कि उसके भीतर की कहानियों को आज की धर्म की राजनीति ने खत्म कर दिया है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को लेकर बेचैन है, संभाल नहीं पा रहा। इसीलिए आपको इंस्टाग्राम पर रील का विस्फोट दिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के चुनाव में एक चालाकी की। उनकी इस बेचैनी से निकले रील को रोजगार से जोड़ दिया। लेकिन जब युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली तो ट्विटर के हैंडल को बंद करवा दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आलोचना भी हो रही है, संभावना भी देखी जा रही है। दोनों को महत्व देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के गठन से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में आरएसएस की भूमिका को लेकर लोग अभी भी ठगा महसूस करते हैं और ऐसी कोशिशों से सतर्क हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है, एक बार कोई आंदोलन पटरी से उतरता है, उसके पीछे की 100 कहानियां बन जाती हैं, तो उसका असर उसके बाद होने वाले सभी आंदोलनों पर पड़ता है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कुछ लोग शक जताने लगे, कहीं बीजेपी तो इसके पीछे नहीं, कहीं जनता का गुस्सा विपक्ष की पार्टियों से मोड़कर इंस्टाग्राम के रील में भटकाया तो नहीं जा रहा है। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी साफ करना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी के गठन के पीछे
आम आदमी पार्टी का हाथ है, ये सफाई कई लोग उनसे अब मांग रहे हैं। इसके बाद भी उन्होंने एक अलग कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। राजनीतिक दलों से धोखा खाना नॉर्मल बात है, इसका असर जनता पर हो जाता है, मगर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बनना, नए नए नेताओं का उभरना रोका नहीं जा सकता, रुक नहीं सकता। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही पारंपरिक राजनीतिक दलों की तरह ना हो, चुनाव ना लड़े, लेकिन उसने उस वक्त एक पार्टी की कल्पना को साकार कर दिया जब लोकतंत्र के सारे सिस्टम का अपहरण कर लिया गया है। इसका मतलब है अगर सिस्टम से डेमोक्रेसी को कुचल दिया जाए तब भी पब्लिक में डेमोक्रेटिक स्पिरिट बचा रहेगा। इस संदर्भ में अभिजीत दीपके की भूमिका बड़ी हो जाती है। तमिलनाडु में आपने टीवीके पार्टी का उदय देखा। पार्टी सड़क पर बहुत नजर नहीं आई, मगर सीधे सोशल मीडिया से सत्ता में आ गई। इसीलिए राजनीतिक दलों के लिए सत्ता में पहुंचने का रास्ता सड़क का संघर्ष ही है, पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उभार 2014 में केवल सड़क से नहीं हुआ, बल्कि मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी बड़ा रोल था। बाद में मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तरह तरह की बातों को फैलाया गया और बदलाव को बरकरार रखा गया। इसीलिए आप साफ साफ नहीं कह सकते सड़क का संघर्ष ही राजनीति का एकमात्र रास्ता है। राजनीति में जिन साधनों का इस्तेमाल होता है, कई बार उन्हीं में से कोई एक साधन रास्ता बन जाता है। वह साधन कॉकरोच जनता पार्टी की तरह सोशल मीडिया का क्रिएशन हो सकता है, या कोई चुनावी प्रबंधन कंपनी भी हो सकती है। एसआईआर के उदाहरण से भी इसे समझिए। वोट काट दिया गया, वोट देने नहीं दिया गया, आर्टिफिशियल तरीके से जन समर्थन गढ़ लिया गया। जब पब्लिक सपोर्ट आर्टिफिशियल तरीके से हो सकता है, तो राजनीतिक पार्टी भी आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जा सकती है। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता आग की तरह फैलती जा रही है। 15 मिलियन फॉलोअर 5 दिनों में। अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी की आप टाइमिंग भी देखिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, वोटों की गिनती को लेकर कितने गंभीर सवाल उठे। मतदान की प्रक्रिया में केंद्रीय बलों की धमक देखी गई। जनता का एक वर्ग लोकतंत्र के भविष्य को लेकर निराश हो गया, क्योंकि उसे अचानक चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देने लगा। यकीन नहीं हुआ कि इतना कुछ हो गया और देश का युवा, देश का बूढ़ा चुप रह गया। आपको मानना पड़ेगा कि इस समय लोकतंत्र की तमाम प्रक्रियाओं पर सिस्टम का ऐसा भयानक प्रहार हुआ है कि लोगों ने लोकतंत्र को कल्पनाओं से अलग कर दिया है। लोगों के भीतर लोकतंत्र की कल्पनाएं मरती जा रही है। जिस देश में किसी फर्जी आरोप में किसी को 31 महीने तक जेल में डाल दिया जाए, उसके खिलाफ सबूत भी ना मिले और उसकी कंपनी कोई और हड़प ले, उस देश में कल्पनाओं का मर जाना स्वाभाविक है। आपने कोस्टल एनर्जन कंपनी की कहानी पर हमारा वीडियो देखा होगा। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बहुत सारे बोलने वाले लोग बोलने का सामान समेटने लगे, लेकिन उसी बेहोश समाज के भीतर से आवाज आई, हम कॉकरोच हैं। गटर में बदल दिए जा रहे लोकतंत्र में हम कभी नाले के भीतर तो कभी नाले के ऊपर बचे हुए रह गए हैं। अगर लोकतंत्र का संबंध कल्पनाओं से है, तो कॉकरोच पार्टी उन्हीं कल्पनाओं के बचे होने का प्रमाण है। लोग सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर बनाने लगे कि वे कॉकरोच जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बात ठीक है कि राजनीति अंत में सड़क से ही उठती है। लोकतंत्र में जनता का चेहरा दिखना चाहिए जो किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठा रही है। यहां जो पुलिस आई है उसे दिख रहा है कौन कौन आया है, और यहां जो आए हैं वो पुलिस को ही चेहरा दिखाने आए हैं। देख लो, हम प्रदर्शन करने आए हैं। राजस्थान में नीट परीक्षा में पेपर चोरी के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन आपको देखना चाहिए। 2 बार परीक्षा में पेपर लीक होने को लेकर कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रही है।
इसके बाद भी यह विपक्ष आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखेगा। क्या इस आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी जितना समर्थन मिलेगा? कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ फॉलोअर हैं। अब अगर इस प्रदर्शन के बाद 1.5 करोड़ इस प्रदर्शन के वीडियो को वायरल कर देंगे, हो सकता है सरकार पर दबाव बने कि पेपर चोरी किसी भी तरह से नहीं होने देनी है। यह बात सही है कि सड़क पर उतरे बिना आप नागरिक होने का फर्ज नहीं निभा सकते। लोकतंत्र में जनता नजर आनी चाहिए, लेकिन जिस दौर में डॉक्टर का काम एआई करने लगा है, उस दौर में राजनीति सड़क से होगी, इसका अंतिम फैसला करने से पहले थोड़ा ठहर जाना चाहिए। कई लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को खारिज कर दिया कि यह एक तरह की गप्पबाजी है, हवाबाजी है। राजनीति सड़क से हुआ करती है, लेकिन राजनीति में जो नई बातें हो रही हैं उससे नजर नहीं मोड़नी चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक क्रियाओं की भरमार होनी चाहिए। जैसे कोई योग करता है, कोई ताइची करने लगा है, कोई जिम जाता है, कोई टहलता है। ये सब शरीर को स्वस्थ रखने की अलग अलग क्रियाएं हैं। यानी कोई सड़क पर उतरकर संघर्ष करे, कोई गीत लिख दे वायरल हो जाए, कोई कॉमेडी सुनाकर सरकार को जगा दे, और कोई वीडियो बनाए यूट्यूब के लिए, और कोई कॉकरोच जनता पार्टी बना दे। अगर आप लोकतंत्र नाम के गुलदस्ते में जनता की अभिव्यक्ति के अलग अलग स्वरूपों को समझ रहे हैं, तो आप कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी आसानी से खारिज नहीं करेंगे। हाँ, तब खारिज कर सकते हैं जब कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन ले, मगर इसकी संभावना नजर नहीं आती। कॉकरोच जनता पार्टी का उदय विपक्ष के लिए भी चुनौती है। उसे अपनी भाषा और रूपकों की ओर लौटना होगा। क्या वजह है कि वह किसी भी जायज मुद्दे को इतना लोकप्रिय नहीं बना पा रहा? जब एक अभिजीत दीप के इतना बड़ा हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो विपक्षी दल क्यों नहीं कर पा रहे? विपक्ष को नोट करना चाहिए, जनता उसे लेकर बेचैन होने लगी है। वो हर तरफ अगल बगल विपक्ष को देखना चाहती है, और विपक्ष कभी कभार दिखाई देता है। यह बात पूरी तरह सच नहीं है, मगर यह धारणा अब भी है। विपक्ष को लोकतंत्र की कल्पनाओं का कैनवास बहुत बड़ा करना होगा। सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी के आगमन को नए प्रतिरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। इस तरह के प्रोटेस्ट को नव प्रतिरोध कहा जाना चाहिए। सोशल मीडिया ने पहली बार नव प्रतिरोध के आयाम नहीं खोले। 2014 के बाद से मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर ही रचनात्मक प्रतिरोध हुए हैं। इसका प्रतिरोध सड़क पर उतरकर किए जाने वाले संघर्ष जैसा भले ना हो भी नहीं सकता, मगर इस तरह का प्रतिरोध भी लोकतंत्र का हिस्सा है। चीफ जस्टिस की बात बुरी लगी तो लोगों ने उसका जवाब दिया। कोर्ट की बात पर कहने से मीडिया भी डरने लगा है, मगर समाज के एक तबके को यह बात जची नहीं कि कॉकरोच कहे जाने पर भी मीडिया का इतना विशाल नेटवर्क चुप हो गया। कितने संपादकीय इस पर लिखे गए, याद कीजिए, गिनकर बताइए। चीफ जस्टिस की सफाई के बाद मीडिया ने कुछ कहने की जरूरत क्यों नहीं समझी? शायद भारत का युवा मीडिया से कुछ ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी लोकतंत्र के नौ प्रतिरोधों का एक रूप है। उसका प्रतिरोध लोकतांत्रिक कल्पनाओं के बाहर की कोई अनर्गल चीज है, इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। सोशल मीडिया आज की राजनीति का जरूरी हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी का मेलोनी को मेलोडी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया के कारण वायरल हुआ। गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत बची नहीं है कि वह इसकी आलोचना कर पाए। होता क्या है कि सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक कार्य और फालतू कार्य दोनों एक ही साथ एक ही फॉर्मेट में चल रहे होते हैं, और इस कारण इस चक्कर में नव प्रतिरोध जैसा लोकतांत्रिक कार्य भी फालतू गिना जाने लगता है। मगर कॉकरोच जनता पार्टी फालतू की अभिव्यक्ति नहीं है। अब कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल भारत में बंद कर दिया गया। इस बहाने भारत के युवाओं को पता तो चला होगा सोशल मीडिया उनकी अपनी जगह है नहीं। उनका अकाउंट बंद हो सकता है, वीडियो डिलीट हो सकता है, पुलिस भी आ सकती है। उन्हें पता होना चाहिए कि जब इस लोकतंत्र में
वे धर्म की राजनीति में बेखबर हो चुके थे, तभी सरकार ने अकाउंट बंद करने, डिलीट करने का प्रयोग सफलतापूर्वक कर लिया था। अब अगर उनका अकाउंट निशाने पर आता है तो उन्हें इसका अनुभव होना चाहिए कि आज का भारत कैसा हो गया है। इस लोकतंत्र में युवाओं को कॉकरोच बनकर ही जीना पड़ेगा। सबकी नजरों से दूर, सबकी नजरों से बचकर अपनी अभिव्यक्ति के जज्बे को आने वाले किसी और वक्त के लिए बचाए रखना होगा। लिखकर मेरी बात पर्स में रख लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।